ओम शांति। आज 28 फरवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली थी। आज मीठे बाबा हम बच्चों के अंदर उमंग और उत्साह भर रहे हैं। जो बाबा ने कहा शिव जयंती पर शिव बाबा का परिचय देना है, एक एक के पास बाबा का पैगाम पहुंचाना, बाप का परिचय देना और ये सत्य बात सुनाना कि शिव जयंती ही गीता जयंती। इसलिए शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है। दूसरा बाबा कहता है कि तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनना है और दूसरों को बनाना भी है। बुद्धि एक बाप के साथ लगी रहे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और आज बाबा घड़ी घड़ी शिव जयंती, तो कितनी सारी पॉइंट्स शिव जयंती की है आज निकालना और उसी अनुसार सेवा का प्लान बनाना है कि शिव जयंती पर किस किस प्रकार से हम बाबा का संदेश अनेकों तक पहुंचा सकते हैं। आज बाबा पूछते हैं किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है?
धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते? जो बाप करते हैं। उत्तर है किसी भी धर्म की स्थापना के लिए किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते। क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते। मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन हो। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया किसको अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ट था, भारत ही दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं, विकारी नहीं है स्वर्ग में। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है, यह समझने की बातें है ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग, तो सतयुग में कौन थे?
यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे, जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सत्युग के मालिक बने। सत्युग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि शिव बाबा आते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं। गीता ज्ञान से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात श्री कृष्ण पद की प्राप्ति होती है। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल निकालते हैं, मुसलमान मिसाइल्स, वहां शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रही, वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उन आशुआ आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था, हम विकारी हैं। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है, वह है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर।
अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? क्या कहेंगे? शिव जयंती। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में होता है। शिव की जयंती कब हुई थी किसको भी पता नहीं। शिव तो है निराकार, परमपिता परमात्मा, उसकी सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को ये बातें बुद्धि में लानी है। जो बाबा कहता है जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में ये सब पॉइंट्स आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों को समझाना है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताए कि शिव जयंती सो गीता जयंती है। कैसे सिद्ध करेंगे? फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती, अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां तो है राजा ही। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, क्योंकि वहां आवश्यकता ही नहीं है गीता ज्ञान की। और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती है, वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। विजय पांडवों की हुई है, जिनको को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। फिर दूसरा बाबा ने कहा ना, भारतवासियों को जो समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने ही गीता ज्ञान सुना है, तो उनको समझाओ। सभाएं तो और भी है, हिंदू महासभा है, और भी सभाएं कौन सी कौन सी सभाएं होती है? लोकसभा, राज्यसभा। उसमें बाबा कहता है ये बात सिद्ध कर समझाओ। ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई है, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ न सके, संगम पर श्री कृष्ण तो आ न सके। श्री कृष्ण की आत्मा संगम पर पढ़ाई पढ़ रही है। उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आई, और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो अब वह 84 जन्म में है, 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजरा हजूर है।
सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे हैं। राधे पंथी होंगे वह फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी है, कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, इसलिए वृंदावन में राधे की महिमा है, मथुरा में कृष्ण की महिमा है, हाँ, और अयोध्या में राम की महिमा है, और आबू में शिव की महिमा है। तो बाबा कहता है जहाँ देखो वृंदावन में जाओ तो लोग राधे राधे ही कहेंगे, मथुरा में जाओ तो लोग कृष्ण कृष्ण कहेंगे, अयोध्या में जाओ तो सब राम राम कहेंगे, और 12 ज्योतिर्लिंगम में जाओ तो सब शिव शिव कहेंगे, हर हर महादेव। तो बाबा कहता है कि जहाँ जिसका स्थान बना हुआ है वहां उसकी महिमा होती है, लेकिन महिमा होनी चाहिए ईश्वर की, एक शिव की, क्योंकि शिव ही गीता सुनाते हैं, शिव ही सृष्टि का नव सर्जन करते हैं, और शिव ही मनुष्य आत्माओं को भी पावन बनाते हैं, इसलिए महिमा है शिव की। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाए। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे, वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वह खुद ही मूंझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो, फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान का सागर, ये सिद्ध करो, क्योंकि निराकार ही गीता का ज्ञान सुनाएगा। इसलिए पहले शिव परमात्मा निराकार है, शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं। देखो अभी बाबा ने ये आइडिया दिया है, अभी इस पर नाटक बनाना है, ड्रामा बनाओ जो शिव जयंती पर सबको सुनाओ, बताओ। जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले कल गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया।
तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते ना। मरने समय कहते आत्मा की सदगति होगी, इसलिए गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते हैं। गंगा जल पिलाएंगे, इसलिए हर एक के घर में गंगा जल की लोटी होती है और उस लोटी में से थोड़ा सा गंगा जल जरूर पिलाएंगे कि आत्मा की सदगति हो। भी ऐसे तो होती नहीं है कि ज्ञान जल पीने से आत्मा की सदगति होगी। तो गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भरकर ले आते हैं। नॉर्थ के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस समय कावड़ लेकर के लोग जाते हैं और गंगा जल पैदल जाते हैं सावन में और भर करके लकड़ी होती है, आगे एक मटका पीछे एक मटका। हाँ हाँ, और वो गंगा जल पैदल जाते हैं, गंगा जल भर करके मटके में और फिर पैदल आते हैं। हाँ देवर में चढ़ाते हैं, बैजनाथ धाम है ना, वहाँ जाते हैं, बनारस में जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि मटके भर कर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो बाबा ज्ञान गंगा जल पिलाते हैं हम आत्माओं को।
वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होगी। वह पानी की नदियां तो है ही है। ऐसे थोड़े ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं, नॉलेज ही रहम है। ज्ञान के सागर शिव बाबा का जो रहम हम बच्चों के प्रति है, नॉलेज देना ही उनका रहम है, क्योंकि नॉलेज से ही आत्मा स्वयं को पावन बना सकती है। नॉलेज धारण करेगी, नॉलेज के द्वारा ही हम बाबा को याद करेंगे, नॉलेज से ही शक्ति आएगी। इसलिए बाबा कहता है नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं, आशीर्वाद की सतयुग में दरकार नहीं। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते हैं। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाए। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती है। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सत्युगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये बाबा कहता है सिद्ध कर बताओ तुम। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। गीता का भगवान शिव है, बाबा कहते हैं ये समझाने के लिए सिद्ध करने के लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाओ। तो अभी तो
भारत भर में अलग अलग बहुत सारे स्थान पर ये गीता के भगवान शिव है उसकी कॉन्फ्रेंस होती रहती है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है। यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई है नहीं। सभाएं है संगम पर। पहले पहले सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है यह ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। वह अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सावरटी। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है। स्वर्ग की रचना रचते हैं फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेगी। इसलिए योग से ही सब कुछ होने वाला है। बिना योग के कुछ नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरा है
ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान पराकाष्ठा माने एकदम एक्सट्रीम लेवल, एकदम सरस ऊंचाમાં ऊंचું. शिव जयंती पर सिद्ध करना है. पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन. शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है. गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है. वरदान है. दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव. पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा. हर संकल्प में अर्थ होगा. ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया. पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है. अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है. उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं. स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक स्थिति बनाओ. आज का स्वमान में सहज पुरुषार्थी. देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं. फीचर्स में सरलता जिसको आप भोलापन कहते हो. जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा. यह सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है. इससे ही बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे. इसलिए क्या चाहिए? भोलापन चाहिए, सरलता चाहिए. और शिव जयंती के प्रोग्राम का पैम्पलेट कल सुबह माना 11-12 बजे तक प्रिंट होकर के हमारे पास आ जाएगा. तो कल शाम से अभी हम सेवाओं की शुरुआत करेंगे और घर घर में जाकर के पैम्पलेट बांटेंगे. शुभ शुरुआत. कल सतगुरुवार भी है. अमृत वेले बाबा को संकल्प देंगे और अमृत वेला तो योग करते ही है 5 मिनट हम सभी. तो कल बाबा को विशेष संकल्प देना है. बाबा आपका संदेश हम जिस चीज को देंगे वो सभी आपके बच्चे बन जाए और आपसे
जन्म जन्मांतर का वर्षा प्राप्त करे, आपसे बुद्धि योग लगाए और अपने सारे दुख और दर्द मिटाए, आत्मा को पावन बनाए। इस श्रेष्ठ शुभ संकल्पों के साथ हम कल से शिव जयंती की सेवाओं की शुरुआत करेंगे। जो इस बार बाबा ने बार बार कहा, शिव जयंती धूमधाम से मनानी है, तो ऐसी धूमधाम से हम शिव जयंती मनाएंगे। विशेष चिंतन की कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी सुनाती। जीवन निर्माण की पहली कसौटी, शुद्ध सरल और मधुर व्यवहार। पहला है, जीवन के सर्वांगीण विकास व सफलता के लिए जितनी आवश्यकता चिंतन और चरित्र के निर्माण की है, उतना ही व्यवहार में कुशलता, सरलता, शालीनता और पवित्रता की है। आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त साधनाओं का इसे ही मूल आधार माना गया है। व्यवहार की शीतलता, सरलता और मधुरता से व्यक्ति मन इच्छित सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यवहार की शीतलता, सरलता और मधुरता। अध्यात्म व समाज दोनों में ही अच्छे आचरण और व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यात्म क्षेत्र में व्यक्ति के संस्कार प्रमुख होते हैं और समाज में व्यक्ति के व्यवहार को प्रधानता दी जाती है। अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र से युक्त व्यक्तित्व का व्यवहार भी अच्छा होता है, परंतु बुरे संस्कार, घटिया चरित्र वालों का व्यवहार एवं आचरण नकारात्मकता को दर्शाता है। चरित्रहीन व्यक्ति किसी स्वार्थ अथवा दबाव व नैतिक सामाजिक भय से कुछ देर तक अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन कर भी ले, तो भी कभी न कभी उसका असली चित्र तो सामने आ ही जाएगा। इसलिए कल परसों दादियों के क्लास सुनाएंगे। तो आज बाबा ने क्या कहा, क्या करना है हमें? सिद्ध करना है परमात्मा निराकार और ज्ञान अमृत की धारा बहानी है। इसके ऊपर नाटक भी कर रहे हैं। सोचो भी और तैयार करो। बाबा टचिंग देगा, जिस किसी को भी संकल्प आए, प्रेरणा आए, तो 2 जने की डिबेट कर सकते हैं डायलॉग के रूप में। भले 5-7 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, लेकिन डायलॉग लिख करके फिर 2 जने आपस में बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग बनाए और आपस में डिबेट कर सकते हैं। देखो बाबा टचिंग देगा। सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो
चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ भर लो आशा सूरज की रंगी किरण निगाहों में हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में गूंज रहा शिव का संदेश हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन नाचल राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाँव में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में गूंज रहा शिव का संदेश हो